दोस्तों, सनातन परंपरा में पवित्र पीपल के वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। वहीं धार्मिक दृष्टि से बात करें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। देवत्व से जुड़े इस वृक्ष की छांव में जाने पर हमें सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। कुंडली से जुड़े तमाम ग्रह दोषों को शांत करने में भी पीपल की पूजा काफी लाभदायक होती है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली है और इसका विधि विधान से पूजन आरंभ हुआ है। हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास होता है और पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे तक पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का वास होता है। स्कंद पुराण में पीपल का महत्व बताते हुए कहा गया है कि पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। यह वृक्ष मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप है। महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्यमय मूल की सेवा करते हैं। इसका गुणों से युक्त और कामनादायक आश्रय मनुष्यों के हजारों पापों का नाश करने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को जाता है। पीपल में पितरों का वास माना जाता है। इसमें सब तीर्थों का भी निवास होता है, इसलिए मुंडन आदि संस्कार पीपल के पेड़ के नीचे करवाने का प्रचलन है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में शनिदेव का भी वास माना जाता है। शनिदेव की साढ़े साती और ढैया काल में पीपल की परिक्रमा और पूजन करने से साढ़े साती और ढैया के प्रकोप कम होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार मां लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रा भगवान विष्णु के पास गईं और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हम कहाँ रहें। इस पर विष्णु भगवान ने दरिद्रा और लक्ष्मी जी को पीपल के वृक्ष पर रहने की अनुमति दे दी। इस तरह वे दोनों पीपल के वृक्ष में रहने लगी। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक यानी कि प्रदोष काल तक पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का वास होता है और प्रदोष काल के बाद से सूर्य उदय तक पीपल के वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक ही करनी चाहिए। रात्रि के समय पीपल वृक्ष की पूजा भूलकर भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का वास हो जाएगा। विष्णु भगवान की ओर से पीपल के वृक्ष को यह वरदान भी मिला है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसे शनि ग्रह के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। उस पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी। शनिदेव के कोप से ही घर का ऐश्वर्य नष्ट होता है, मगर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले पर मां लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वैसे तो रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप शनिदेव की ढैया, साढ़े साती या महादशा से पीड़ित हैं तो आप एक मिट्टी का या आटे का दिया लें, उसमें शुद्ध सरसों का तेल भरें। अब इस दिए में आप रुई की बाती के स्थान पर काले रंग की धागे की बाती लगाएं। इस दिए में आप एक लोहे की कील डालें या फिर 1 रुपए का सिक्का डालें। अब इस दिए को ले जाकर आप पीपल वृक्ष के पास जलाएं। ध्यान रखें, दिए की लौ आप पश्चिम दिशा की तरफ करें, क्योंकि पश्चिम दिशा के स्वामी शनि देव हैं। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा से शनिदेव की ढैया, साढ़े साती और महादशा से राहत मिलती है। शनिदेव शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, साथ ही भगवान विष्णु, महालक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पीपल के वृक्ष के पास एक शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, साथ ही भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर आप पितृदोष, ग्रह पीड़ा, काल सर्प योग, विष योग, शनि दोष आदि ग्रह दोषों से पीड़ित हैं और समस्त देवी देवताओं का, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक मिट्टी या आटे का दिया लें, उसमें रुई की बाती लगाएं और सरसों का तेल भरें। दीपक में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। अब इस दीपक को ले जाकर आप पीपल वृक्ष के पास जलाएं।
ध्यान रखें, दीपक की लौ किसी भी दिशा की तरफ नहीं होनी चाहिए। दीपक की लौ आपको बिल्कुल सीधी रखनी है। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, बजरंगबली को प्रणाम करें, समस्त देवी देवता को प्रणाम करें, फिर शनि देव और पितृदेव को प्रणाम करें। अब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अगर आप शनि देव की किसी दशा से पीड़ित हैं तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लेकिन अगर आप पितृदेव की किसी दशा से पीड़ित हैं, पितृदोष से पीड़ित हैं, पितृदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप ओम पितृभ्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त ग्रह पीड़ाओं से शांति मिलती है। बजरंगबली की कृपा से सभी कष्टों से निवृत्ति मिल जाती है और शनि देव की दशा से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि शनि देव ने खुद कहा है कि जो बजरंगबली का पूजन करते हैं, जिन पर बजरंगबली की कृपा होती है, उन पर मेरी कभी कोई दशा नहीं होती, वह कभी भी मेरे किसी दोष से पीड़ित नहीं होते। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु जी का महामंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है तथा समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष का पूजन करने से जहाँ जीव की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, वहीं शत्रुओं का भी नाश होता है। यह सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख तथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने से ग्रह पीड़ा, पितर दोष, काल सर्प दोष, विष योग तथा अन्य ग्रहों से उत्पन्न दोषों का भी निवारण हो जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो जप तप एवं प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, उन जीवों को शारीरिक एवं मानसिक लाभ प्राप्त होता है और रुके हुए काम बनने लगते हैं। वैसे तो रविवार को छोड़कर रोजाना पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप रोजाना दीपक नहीं जला सकते तो कम से कम अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आप पीपल वृक्ष के पास जब दिया जलाएं और हाथ में आपके तेल या घी लग जाए तो उसे अपने कपड़ों या बालों से ना पोंछें, किसी कागज से या किसी रुमाल से पोंछ दें। पीपल वृक्ष के पास जब दीपक जलाएं तो दीपक से आरती भूलकर भी ना लें। संध्या काल के बाद पीपल वृक्ष को भूलकर भी स्पर्श ना करें। पीपल के वृक्ष को कभी भी काटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितरों को कष्ट मिलते हैं तथा वंश वृद्धि की हानि होती है। किसी विशेष प्रयोजन से विधिवत नियमानुसार पूजन करने तथा यज्ञादि पवित्र कार्यों के लक्ष्य से पीपल के वृक्ष के अगर आपको पत्ते या लकड़ी तोड़ने हैं तो आप तोड़ सकते हैं, इससे दोष नहीं लगता। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है और शनि देव सूर्य देव से रुष्ट रहते हैं, इसलिए रविवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से जीव दरिद्रता को प्राप्त करता है। पीपल वृक्ष पर आप सुबह और शाम किसी भी समय दीपक जला सकते हैं, लेकिन सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने के 1.5 घंटे बाद तक आप दीपक जला सकते हैं। लेकिन रात्रि के समय और सूरज निकलने से पहले आप भूलकर भी दीपक ना जलाएं। अक्सर लोग ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाते हैं, जो शुभ कर्म है, लेकिन मंदिर जाकर पीपल के पेड़ पर जल ना चढ़ाएं, ना दिया जलाएं, क्योंकि उस समय पर अलक्ष्मी वहां वास कर रही होती हैं। सूर्योदय के बाद ही पीपल पूजन करें, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होकर सदा आपके पास रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।